नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हम बात करेंगे आपसे बिहार की, बिहार में अफसरशाही की। और आज जो बिहार में हुआ, वह बात कही तो बहुत पहले से जाती थी, लेकिन दिखती नहीं थी आमने सामने। लेकिन आज बीजेपी के मंत्री जनक राम, नवनियुक्त मंत्री, खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, जो पहले सांसद भी रहे, जिन्हें बीजेपी ने बिहार में मंत्री बनाया है, ये वो जनक राम हैं जो लोकसभा चुनाव के पहले तक अपना परिचय जनक चमार के रूप में भी देते थे। जाति से दलित हैं। तो आज बिहार की अफसरशाही ने उन्हें ऐसी हैसियत बता दी है कि जिसकी कल्पना न जनक राम ने की होगी और न भाजपा ने की होगी। बिहार की अफसरशाही ने जनक राम को बताने की कोशिश की है कि बिहार में मंत्रियों की औकात चपरासी से अधिक की नहीं होती है। अब यह मामला कैसा है, समझिए बात को। और मुझे पता है कि इस पर विपक्ष भी बमकेगा और बीजेपी के भीतर से भी आवाज उठेगी। जनक राम स्वयं दलित हैं, वे अपमानित भी महसूस कर रहे होंगे। कल जनक राम ने शपथ ली थी, अभी उन्हें किसी सदन का सदस्य भी बनना है, इस गारंटी के साथ ही मंत्री बनाया गया है। और आज वे अपने विभाग का प्रभार ग्रहण करने गए थे, समय से पहुंच गए थे, पहले सूचना दी गई थी। लेकिन जब वे पहुंचे तो वहां कोई विभाग का प्राधिकारी नहीं था। प्रधान सचिव हरजोत कौर की तो बात ही छोड़ दीजिए, दूसरे निदेशक सचिव स्तर के अधिकारी भी गायब थे। मंत्री जी इंतजार करते रहे, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, लेकिन किसी का आता पता नहीं। हां, नेम प्लेट जरूर लग गया था, गेरुआ रंग भी लगा था उस पे, लेकिन उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आया, यह बताने नहीं आया कि आप कैसे प्रभार ग्रहण करेंगे, आप किधर कुर्सी पर बैठेंगे। मंत्री जी अपने लोगों के साथ आए थे, शुभेच्छुओं के साथ आए थे, सीधे कक्ष में गए। जब इंतजार की घड़ियां बहुत ही ज्यादा हो गई, मीडिया के साथी भी मुखातिब हो गए और लगा कि नहीं, अब तो अपमानित हो रहा हूं, तो उन्होंने, जनक राम हैं, उन्होंने एक चपरासी से गुलदस्ता स्वीकार किया और फिर मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। सोचिए, ये बिहार की अफसरशाही ने बीजेपी के दलित मंत्री को किस तरीके से औकात बताने की कोशिश की है। कहा यह भी जाता रहा है, बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि बिहार के अफसर जो हैं मंत्रियों को भाव तो देते ही नहीं हैं, और आज यह बात प्रमाणित हो गई। लेकिन ऐसे भी कुछ मंत्री हैं जिन्हें भाव मिलता है। लेकिन आज जनक राम के साथ, मैं फिर बता दूं, प्रधान सचिव हरजोत कौर की बात छोड़ दीजिए, खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव, दूसरे कोई अधिकारी भी उन्हें रिसीव नहीं करने गए थे, इस दलित मंत्री को। अब मैं वीडियो देख रहा था उस वक्त का, जब वक्तव्य दे रहे थे जनक राम, प्रभार ग्रहण करने के बाद एक चपरासी से गुलदस्ता स्वीकार किया और फिर प्रभार ग्रहण कर रहे थे, और उनके दोनों हाथ की जो अंगुलियां हैं एक दूसरे से जिस तरीके से कसी जा रही थी, भींची जा रही थी, उनके गुस्से का भाव दिख रहा था। और वे कह रहे थे कि देखिए, ये जो नेक्सस है, ये जो अफसरशाही है, हमें तोड़नी होगी। बालू माफिया पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन जनक राम को ऐसी बेइज्जती की, और यह बेइज्जती बिहार की मंत्री की, और यह बेइज्जती बिहार में बीजेपी की। यह क्या और कैसे? विपक्ष तो कहता ही है कि बिहार में जो मंत्री हैं वो दंत विहीन है। हां ठीक है, अब भाजपा कोशिश कर रही है। देखिए, जनक राम पहले सांसद रहे हैं, दिल्ली की आबो हवा उन्होंने देखी है, और अब शाहनवाज हुसैन जैसे बड़े वजनदार को बीजेपी ने बिहार में मंत्री बनाया है। ठीक है, उन्हें उद्योग विभाग मिला है, लेकिन जब वे मंत्री परिषद में बैठेंगे, शाहनवाज हुसैन का कैनवास इतना बड़ा है कि बिहार के जो आईएएस अफसरान हैं वे उन्हें पढ़ा नहीं सकते हैं, शाहनवाज हुसैन उन्हें पढ़ा देंगे। तो शाहनवाज हुसैन का कैनवास बड़ा है। लेकिन बाकी मंत्रियों की, मैंने कल भी बताया था, परसों भी चर्चा की थी कि पिछली सरकार के एक मंत्री मुझसे यह कहा करते थे कि देखिए, जब मैं पटना में होता हूं, 15-15 दिनों तक अपने कार्यालय में होता हूं, लेकिन कोई काम की संचिका मेरे पास नहीं आती है, और लेकिन इसके बाद जब मैं भ्रमण पर जाता हूं, क्षेत्र भ्रमण पर जाता हूं या दिल्ली आता हूं किसी काम से, तो सारी संचिकाएं एक साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में उपस्थापित कर दी जाती है और कहा जाता है कि माननीय मंत्री भ्रमण पर है। तो आज जनक राम का इस तरीके का अपमान, एक दलित नेता का अपमान, एक दलित मंत्री का अपमान,
यह मसला यहीं थमने वाला नहीं है। विपक्ष आवाज उठाएगा, बीजेपी आवाज उठाएगी और बीजेपी के भीतर भी चर्चा होगी कि यह किस स्थिति में हुई। जब वे प्रभार ग्रहण करने जा रहे थे, जब उन्होंने पूर्व में सूचना दे दी थी, वहां मीडिया को बुला लिया गया था, तो यह कतई संभव नहीं है कि विभाग के प्राधिकारियों को पता ही नहीं हो। ऐसा पहले भी हुआ है। जब नेम प्लेट लगा दिया गया था, ऐसा अपमान, यह बताने की कोशिश कि मंत्री की औकात तो बस चपरासी भर है, और वह भी जनक राम, एक दलित नेता के साथ। क्या होगा? इस पर कौन संज्ञान लेगा? देखना होगा कि इस पर कोई एक्शन होता है कि नहीं होता है। मैंने प्रभार ग्रहण करते समय जनक राम की पीड़ा देखी, जनक राम के चेहरे पर पसीना देखा, जनक राम के भीतर का गुस्सा देखा, और यह अब कौन सा असर दिखाता है, कैसे दिखाता है, नीतीश कुमार इस मसले पर क्या करते हैं, और बिहार में अफसरशाही को कसने के लिए बीजेपी क्या करती है, यह सब आने वाले वक्त में देखने की बात होगी। क्योंकि देखिए, हम बार बार चर्चा करते रहे हैं कि बीजेपी इस दफे चाहती है कि सिर्फ मंत्री हम कहने भर को नहीं बने, मंत्री हम इसलिए बने ताकि हमारा काम दिखे, और बिहार में सिर्फ जेडीयू की सरकार नहीं दिखे, बीजेपी की सरकार भी दिखे, क्योंकि बीजेपी की संख्या विधायकों की भी अधिक है और मंत्रियों की अभी अधिक है। तो ऐसी सूरत में आज जो जनक राम के साथ हो गया है, वो बड़ा ही गंभीर मसला है, और एक दलित मंत्री के साथ यह अफसरशाही कितनी भारी पड़ेगी, या बीजेपी अफसरशाही को सबक सिखाएगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं, बीजेपी ने पूरे घर को बदला है। इस दफे नंदकिशोर यादव और प्रेम यादव सरीखे पुराने कद्दावर नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया। पुराने मंत्रियों की यदि बात करेंगे तो सिर्फ 2 पुराने मंत्री बने, मंगल पांडे और बाद में प्रमोद कुमार। नए चेहरों को जगह दी गई है, नए चेहरों को इस तरीके से लाया गया है ताकि उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। क्योंकि भाजपा बहुत लंबी राजनीति की ओर बढ़ रही है, बिहार में अपने वजूद की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस बीच में राह में रोड़े भी अटक जा रहे हैं। आपने यह भी देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कितनी खींचतान चली। अब तक विधान परिषद की सीटों को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। 12 सीटों का मनोनयन होना है। अब कितनी सीटें किनके खाते में जाएगी? इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है, और यह जो मुलाकात होगी राजनीतिक भी होगी और बिहार आधारित भी होगी। तो ये सारे मसले हैं, और यह मसला जो है ना, इस तरीके से आज जो हुआ है, बीजेपी के नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा कि उनके मंत्री के साथ यह बिहार में क्या हो गया। और यदि अधिकारी प्राधिकारी मंत्रियों को इसी तरीके से दुत्कारते रहे, अपमानित करते रहे, तो उनके मंत्री बने रहने का मतलब क्या होगा, इस मतलब पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।